अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी तरफ से शब मेराज की मुबारक हो। हमारे इस चैनल SK रिएक्शन में आप सबका खुशामदीद। तो हम आज एक नए वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि अमीर अहले सुन्नत इलियास अतारी साहब का है। वीडियो शब मेराज का फुल वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मेराज पर गए और कहाँ नमाज पढ़ाई और किस तरह रब्बे जुल जलाल से मिले। तो चलो हम देखते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। तो इसका इजहार शब मेराज यूं भी हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई और वो इस तरह के सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सफ बसता थे। मस्जिद अक़सा में इमाम का इंतजार था। फिर जब इमाम तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन ने तकबीर कही और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई सारे नबियों की। यानी जो सब नबियों के बाद तशरीफ लाए, तो इसके माना ये नहीं है कि सब से ये मर्तबे में भी पीछे हैं, नहीं, मर्तबे में सबसे आगे। तो ये मेराज की शब में इज़हार हुआ। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसको बड़े प्यारे और छूते अंदाज में मंजूम तौर पर बयान किया है। नमाज अक़सा में था यही सिर, अयामो मानाए अव्वल आखिर, पीछे सब दस्त बस्ता हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। पीछे सब दस्त बस्ता हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये सारे नबी पीछे हाथ बांधे, दस्त बस्ता माने हाथ बांधे हुए ये खड़े थे कि यूं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ही अव्वल, लेकिन आए सबसे आखिर में। यानी इज़हार नबुव्वत आखिर में हुआ। अव्वल आखिर के माना जाहिर हुए, आए सबसे पीछे और आखिर इमामत की सफ पर सबसे आगे खड़े हुए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर। और इमामत का मुसल्ला आपको इनायत हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। एक ये, दूसरे ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार ने बड़ा सताया, बहुत सताया, और खासकर उस रात को भी आपको बहुत सताया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा चचाजाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की किस्मत जगाने के लिए तशरीफ ले आए और वहाँ आराम फरमा हुए। और अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजुई फरमाई। और जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के आका हैं, उनको हुक्म और बारात लेकर फरिश्तों की जुलूस लेकर फरिश्तों का बहुत सारी तादाद लेकर फरिश्तों के हाजिर हुए और अपनी काफूरी आंखें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तलवों से मलकर और बोसे देकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। जैसे हम लोग जगाते हैं हट, ये नहीं, किसी के मजाल नहीं। फरिश्तों का आका भी कदमों के तलवे से आंखें मल कर उठा रहा है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी। ये ज़हन में रखिएगा कि नबी का दिल नहीं सोता। नबी जब भी सोते हैं तो इनकी सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। दिल एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी नबी का गाफिल नहीं होता। खैर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें जाहिरी जो बंद थी वो खुल गई और जिब्रील अमीन ने हाथ बांध कर अर्ज की के आका तशरीफ लाइए। फिर आपको मतलब दूल्हा बनाया गया और बुराक जन्नत से लाया गया। जन्नत का बुराक भी बड़ा खुशनसीब, बहुत सारे बुराक थे, उनमें आपने एक बुराक मुंतखब करना था महबूब की सवारी के लिए। और हर बुराक मुतमन्नी था कि आज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवारी के लिए कबूल फरमाएं। एक बुराक जो था वो कोने में सर झुकाए रो रहा था। तो आपने उससे कहा कि आज तो खुशी का मौका है, तुम रो रहे हो। जिब्रील अमीन ने उससे फरमाया रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि हुआ यूं कि मुझे पता चला कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए इतने सारे बुराकों में एक बुराक का इंतखाब होना है। तो मुझे बस ये मुझे बड़ा जज्बा है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि मेरी हैसियत क्या है कि मुझे मुंतखब किया जाएगा। तो ये कि जो रोता है उसका काम होता है। हज़रत जिब्रील अमीन ने उसी पर हाथ रख दिया कि तू ही चल। खैर, तो उसी बुराक को ले लिया गया और देखते ही देखते उसमें बहुत सारा हुस्न व जमाल पैदा हो गया।
बहुत खूबसूरती में इजाफा हो गया उसके, और वो बुराक जो था बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और यूं सफर मेराज हुआ। और ये कसौटी थी सादिक और काजिब की, यूं भी कह लीजिए कि जब मेराज का वाकया अबू जहल ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाया, उस सिद्दीक का लक़ब उस वक्त नुमाया नहीं था, और ये सोच कर सुनाया कि अब तो ये भी इनकार कर ही देंगे, यार बात को मान लेते हैं, आज नहीं मानेंगे ये। कि ये किसकी अकल में आता कि रात के मामूली से हिस्से में मस्जिद अक्सा पहुंचे, मस्जिदुल हराम से काबे शरीफ से मस्जिद अक्सा पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? बहुत लंबा सफर है, वो बैतुल मुक़द्दस मक्के शरीफ से बहुत ज्यादा दूर है। पहले वो हवाई जहाज भी नहीं थे, हवाई जहाज में भी क्या रॉकेट भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता, आन के आन में कैसे पहुंच गए। और फिर सिर्फ इतना नहीं, आसमानों पर भी गए, सातों आसमानों की सैर, फिर जन्नत की सैर, फिर जन्नत में रहते हुए दोज़ख पर्दे उड़ जाने, दोज़ख को देखना, और ये अजाइब व गराइब वहाँ देखे इतने सारे, और ये सब अबू बकर नहीं मानेंगे। तो इसने खुशी खुशी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बताया कि अब तो भाई तुम्हारे जो साहिब हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी या तुम्हारे बुजुर्ग, अब तो ये बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे साहिब, मेरे आका, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमा रहे हैं, मैंने माना। असी बनने वाले सोचने वाले है ही नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाए हक 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 के सिवा कुछ भी नहीं। तो अबू जहल तो अगर अपने मुंह की खाई उस बदबख्त ने। तो आन की आन में ये सारा सफर हुआ, और जहाँ से ये चले थे चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर वापस तशरीफ लाए। ये आन की आन में सफर तय हुआ। वुजू फरमाया था आपने जाने से पहले, तो वुजू का पानी अभी लुढ़क रहा था, बह रहा था, सूखना तो दूर की बात। और कुंडी दरवाजे की थी, वो जिसको हाथ लगाया था तो कुंडी अभी थोड़ी कुंडी हिल रही थी। बिस्तर जिस पर आपने बिस्तर को नवाजा था, अपने बदन चूमने की इजाजत दी थी, उस बिस्तर पर अगर बदन की गर्मी अभी तक मौजूद थी, बिस्तर गर्म था अभी तक। आन के दुनिया का सारा निजाम रुक गया। जैसे घड़ी है, उसके कांटे को रोक देंगे तो जिधर रोका उधर रहेगा, चाहे बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत बरस गुजर जाए, कांटा वहीं रहेगा। तो यूँ समझो दुनिया की जो गर्दिश का कांटा जो था वो रुक गया था, बाकी निजाम जो था अल्लाह ने चाहा जिसको वो चला। फिर जब आप तशरीफ लाए तो फिर वो कांटा समझो था, वो अल्लाह के हुक्म से फिर दुनिया के निजाम का कांटा चल पड़ा। फिर तो अल्लाह पाक हर शय पर कादिर है, कुदरत है। तो ये मौजिज़ा है। मौजिज़ा होता ही है कि जो मतलब अक्लों में ना आए, हमारी अक्ली दलील से तो ये साबित कर ही नहीं सकते इसको हम, समझे कि ये आदतन मुहाल होता है, आम तौर पे या मामूल में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती। ये अल्लाह की शान है, अपने महबूब को इसने मौजिज़ा दिया। और फिर इसके ज़रिए और हिकमतें, जन्नत के हालात देख कर हमें बताए, जन्नत में ये इनामात हैं और फुला फुला के लिए हैं। जहन्नम को देख कर इरशाद फरमाया कि इसमें फुला फुला अजाबात हैं। फिर कसौटी है, जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उतना जल्दी इसको तस्लीम करेगा। आज भी अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले मिलेंगे आपको कि जो मतलब उस पर कलाम करते हैं, बाज़ों का तो बयानत दागते हैं अपने कि यूँ नहीं, और मेराज इतनी थी तो उतनी थी, तो ख्वाब में थी तो फलां थी, तो ये करते रहते हैं। तो ये इनके नसीब असी मनने वाले हैं कि बेदारी में हुई, जागते हुए। मेराज ख्वाब में होती तो फिर वो कोई कमाल इतना बड़ा ना माना जाता ना, बेदारी में जागती हालत में मेराज हुई। फिर ये कि सबसे बड़ा एहसास मेराज की रात मेरे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता हुआ कि जागती हालत में अपनी आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। और ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरे प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। और किसी भी नबी ने, ना किसी वली ने जागते में अल्लाह पाक को देखा है, ना वो अब देखेंगे। अलबत्ता वो जन्नत में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुलाम भी देखेंगे। लेकिन अब तक दुनिया में दीदार जो था ये सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, ये भी अजीमुशान मौजिज़ा है। और मेराज जो है, मेराज का जो वाक़या, इसमें हज़ारों मौजिज़ात, मैंने कड़ियों से कड़ियाँ मिली हुई है, कदम कदम मौजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फौरन जैसे दुनिया में बिल्कुल कांटा रुका होता, तशरीफ ले आए। आला हज़रत जिसको यूं फरमाते हैं
खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। न अल्लाह की कुदरत के मेराज की रात करोड़ों मंजिलें आपने तय की। ये करोड़ों लाखों ये होता ना, इससे मुराद वो कि बहुत सारी मंजिलों में और बहुत सारे मकामात की आपने सैर की, बहुत सारे अजायबात और गरायबात आपने देखे। सरला मकान से तलब हुए सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनकी उरूज की बलगल उला भी कमालिही का शफक दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तो सामीन, हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और इलियास कादरी साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज से हमें ये बयान सुनाया और कैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और कैसे मस्जिद अल अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत की। सरला मकान से तलब हुए सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला भी कमालिही का शफक दुजा भी जमालिही हिसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तो जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा गए तो वहाँ पर अंबियाए किराम, सब अंबियाए किराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। और वहाँ फिर जब इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम पहुँचे तो वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नमाज अदा की और फिर वहाँ से ला मकान तक गए। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। वहाँ फलक पर यहाँ जमीन पे रची थी शादी मची थी धूमें, उतार के उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा। ये चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोर तारों ने बुन लिए थे। कुर्बान है शानो अजमत पे सोए थे चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमी आकर मेराज का मुर्दा सुनाते हैं। जिब्रील बुराक सजा करके अर्श भरी से ले आए, जिब्रील बुराक सजा करके अर्श भरी से ले आए। बारात फरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते हैं। ऐसा आरा सब हूर मलक और गिल्मा खुद सजाते हैं। तो सामीन, हमने मेराज का वाक़या सुना और हमें मेराज की इस रात पर हर एक दुआ मांगनी चाहिए है जो कि हमारे हक में बेहतर हो। हमें वही दुआ मांगनी चाहिए। हमें दीन और आखिरत की, दुनिया और आखिरत की दुआ भी मांगनी चाहिए। अपना दीन के लिए भी दुआ मांगनी है, अपनी दुनिया के लिए भी और अपनी आखिरत के लिए भी, क्योंकि आज जो दुआ मांगेंगे वो सब दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मज़ीद हम ऐसी ही वीडियो लाएंगे। आप सब हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।